ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेशे चेते तिनरावृतं स्थितस्तुते प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्त्वविज्ञान मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मप्रोजितो कैटभुवनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं ताप्त्रयम् उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेरीश्वरं सङ्गो रुध्यति पृथिवीः सुतक्षणात् निगम कल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रविमति संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूमि भावुकः सच्चिदानन्दरूपाय विस्तृत्पत्तिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृतांगं मामुद्दा भवान् वा श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णवेः स्वीकृतोऽस्मयानाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथातिवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं कं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्तिपादुस्तव तथा कृष्ण देवस्य नाथो सो नो यतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेशतन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरो नापर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 4 और श्लोक संख्या 12 नंबर पढ़ना है। टाइटल है विदुर द्वारा श्री मैत्रेय मुनि के पास जाना। श्लोक बता रहे हैं 12वें में स एषा साधु चरमो भवानां मा साद्वितस्य मदनुग्रहो यतः यस्मान्द्रिलोकानरः उत्सृज्यन्तं दृष्ट्वा ददृश्यास्य विशदानिवृत्त्याम्। हे साधु, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम और सर्वोपरि है, क्योंकि तुम्हें इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त हुई है। अब तुम बद्ध जीवन के इस ब्रह्मांड को त्याग करके मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए महान वरदान सिद्ध होगा। तो ये कौन बात बता रहा है? ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया, क्योंकि उद्धव जी पहले वसु थे। संसार जो वसु थे वो 8 वसुओं में से एक वसु थे, ठीक है ना। और भगवान को के साथ उन्होंने निवास करने की इच्छा जागृत की थी कि भगवान के साथ मुझे सानिध्य प्राप्त हो भगवान का, इसलिए उन्हें उद्धव जी के शरीर में आना पड़ा अपनी इच्छा के कारण। बोलते हैं कि जो है मनुष्य इच्छाओं के लिए स्वतंत्र है, और इसी तरह उद्धव जी ने इच्छा किया था कि मुझे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो, कृष्ण का। इसलिए उद्धव जी को भगवान का सानिध्य मिला और भगवान के बहुत ही निकटस्थ पार्षद बने, भगवान के मित्र बने। अब आगे बता रहे हैं कि हे साधु पुरुष, तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम अंतिम और सर्वोपरि है। ये जो तुम्हारा जीवन है उद्धव के रूप में हमारे साथ, ये तुम्हारा अंतिम जीवन है और सर्वोपरि जीवन है, क्योंकि इसमें अब तुम्हें महान सुख मिलने वाला है भक्ति करके। जब व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तो उसको अथाह सुख मिलता है, भक्ति का अपार सुख मिलता है, तभी वो भगवत धाम जाने की इच्छा जागृत होती है उसके अंदर। भक्ति करके सबके अंदर इच्छा नहीं है भगवान के धाम जाने की, अभी वो अलग अलग रसों में खोए हुए हैं, ठीक है ना। भक्ति करके भगवान के धाम जाने की इच्छा तो तब जागृत होगी जब हमारे भक्ति के 9 अंगों में प्रॉपर तरीके से हमारा एंगेजमेंट हो जाएगा और हमें बहुत ही उत्साह पूर्वक हम भक्ति को करने लगेंगे, उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ। बोलते हैं रूप गोस्वामी, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो वृत्ति खड्विद भक्ति प्रसिद्ध थी। कि जब व्यक्ति उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ भक्ति में जुड़ता है और संग त्यागो असत संग का त्याग करता है,
तब जाकर उसकी जो भक्ति है, जब इस 6 विधियों का पालन करता है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागो सतोवृत्ति, और सतोवृत्ति धारण करता है, तब जाकर उसकी भक्ति जो है सतोगुण की स्थिति में आकर भगवान के को भाने वाली भक्ति प्राप्त होती है उसको। भक्ति कोई एक आध दिन का वो नहीं है कि चलो हमने अब दीक्षा ले लिया, कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं, बस भक्ति पूर्ण हो गई, ऐसा नहीं है। ये भी प्रारंभिक अवस्था, दीक्षा तो प्रारंभिक अभी गुरु ने हमारे हृदय में क्या किया, बीज का रोपण किया भक्ति का। अब जब हम निरंतर श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, तब जाकर वो बीज जो है अंकुरित होगा, और वो लता का रूप धारण करके भौतिक ब्रह्मांड का वेदन करके, और जाकर भगवान के श्री चरणों में स्थान पाएगा, राधा कृष्ण के चरणों में। भक्ति इतना आसान नहीं है कि जो हम सोचते हैं कि यूं ही प्राप्त हो जाने वाली चीज है। भक्ति बहुत लंबे, बहुत ही खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल। जैसे पहाड़ी पर हमें चढ़ना हो और खड़ी चढ़ाई हो तो कितना टफ मेहनत करना पड़ता है चढ़ने के लिए, उसी तरह भक्ति बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। जब तक हम इसको प्रॉपर तरीके से किसी के गाइडेंस में इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हमारी भक्ति जो है, निरंतर श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से हम इसका पोषण नहीं करेंगे, तब तक हम भक्ति में डल पड़े रहेंगे, धीमे पड़े रहेंगे। अब मनुष्य जीवन मिला है आत्म साक्षात्कार के लिए। बार बार हम लोग सुनते हैं भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य भागवत जो भी है, उसमें यही समझते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है भगवत साक्षात्कार के लिए। तो भगवत साक्षात्कार के लिए हमें खुद प्रयास करना पड़ेगा। गुरु, वैष्णव, साधु, शास्त्र हमें एक निर्देश दे देते हैं। ये रास्ता सेल्फ डिपेंडेंट होकर चलने वाला है। यहाँ पर हमें आश्रय तो लेना होगा गुरु और भगवान का, लेकिन चलना इकलौता है। जैसे प्लेन का पायलट होता है, वो उसको ट्रेनिंग दे दी जाती है कि जहाज कैसे उड़ानी है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 2 साल भर उसको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद फिर वो जब ट्रेंड हो जाता है, तब वो मतलब जहाज उसको पकड़ा जाता है चलाने में। तो गुरु, साधु और शास्त्र का उपयोग करके हम अपने जीवन में, ये हमें मिले हैं एक, ऐसा नहीं कि अब आपने गुरु का आश्रय लिया तो अब आपके वो ठेकेदार बन गए, ऐसा नहीं है। अब आपको उनके साथ बने रहना पड़ेगा। कैसे? आपने जो वचन दिया है उस वचनों का पालन करना पड़ेगा कि मैं निरंतर भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करता रहूंगा और पूरे जीवन भर भक्ति को मेंटेन करूंगा। तो भक्ति को मेंटेन करने के लिए हमें निरंतर श्रवण कीर्तन, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता को पढ़ना और इसको समझना पड़ेगा। तब जाकर हम भक्ति में उत्साहित बने रहेंगे। जब तक हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा, तब तक धैर्य नहीं होगा, निश्चय नहीं होगा कि निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा होगी। हम कैसे अपने रोजमर्रा के जीवन में हम जान पाएंगे कि हमारा भक्तिमय जीवन अच्छा चल रहा है? कैसे परख पाएंगे हम? जब हमारा शास्त्रों को पढ़ने में रुचि जागृत हो, शास्त्रों को सुनने में रुचि जागृत हो, प्रमाणिक गुरु के प्रति हमारा धीरे धीरे श्रद्धा और प्रेम बढ़ने लगे, उनसे मिलने की, उनसे बातचीत करने की इच्छा जागृत हो, उनके वाक्यों को हमें हमेशा हम याद कर पाएं, हरि नाम के प्रति रुचि जागृत हो कि 16 माला ही क्यों करनी है, हमें क्यों नहीं ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है, क्यों नहीं भगवान की मंगला आरती करनी है, क्यों भक्तों का संग नहीं करना है, क्यों भगवान के विग्रहों का दर्शन नहीं करना है। इस तरह की क्या इच्छा हमारे अंदर, अगर जो इच्छाएं जागृत होती हैं, तब तो हमारा भक्ति में प्रोग्रेस हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है। क्योंकि हमें अपनी इच्छाओं को शुद्ध करना है। हम शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु का उपयोग करके हम अपने हृदय में बैठे परमात्मा चैत्य गुरु को हमें जागृत करना है। उनके जागृत करने का मतलब है कि उनके द्वारा दिए हुए निर्देश का पालन करना सीख जाना है। तभी आप जान पाओगे कि हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और किस रास्ते पर हमें चलना है। क्योंकि कुछ दिनों के मेहमान हमारे शिक्षा गुरु हो या दीक्षा गुरु, फिर वो अपने नित्य सेवाओं में चले जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा जब हमारे पास कोई गुरु नहीं होंगे? उस समय हमारे परमात्मा, जो हृदय में बैठे परमात्मा हैं, वो हमारे चैत्य गुरु के रूप में कार्य करती हैं। 4 गुरु होते हैं। पहला है पथ प्रदर्शक गुरु, दूसरा है चैत्य गुरु, तीसरा है शिक्षा गुरु और चौथा है दीक्षा गुरु। तो अपने गौड़ीय संप्रदाय में जो है, हम लोग शिक्षा गुरु के अनुसार शिक्षा लेकर और दीक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और दीक्षा गुरु से दीक्षा लेते हैं। तो दीक्षा गुरु हमारा एक ही हो सकता है और शिक्षा गुरु हमारे अनेकों हो सकते हैं, जो हमें शिक्षा देकर हमें भक्ति में जीवन में आगे बढ़ाएं। लेकिन एक होता है चैत्य गुरु। चैत्य गुरु हृदय में बैठे परमात्मा हैं, वो आपके भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जानते हैं। जब व्यक्ति उस जीवात्मा जब चैत्य गुरु परमात्मा का आश्रय ले लेता है, तभी उसका वास्तविक आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है। तब वो जान पाता है कि किस रास्ते पर चलकर हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे।
हो सकता है कि हमारे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु से हमारी दीक्षा हो गई या शिक्षा हो गई, अब मुलाकात ना हो, या फिर वो कुछ ही दिनों बाद दीक्षा देने के बाद वो धराधाम से छोड़ गए और नित्य लीला में प्रवेश कर गए, तो क्या उस भक्त का कल्याण नहीं होता? नहीं। वो अगर जो निरंतर श्रवण कीर्तन करके अपने हृदय में बैठे परमात्मा की आवाज को सुनने लगेगा, तो उसको वो निर्देश देंगे कि तुझे भगवत रास्ते पर कैसे चलना है। जैसे संन्यास आश्रम में रहने वाला व्यक्ति होता है, वो आश्रय किसका लेता है? परमात्मा का आश्रय लेता है, हृदय में बैठे परमात्मा, जो कि चैत्य गुरु है। तो जब जीवात्मा चैत्य गुरु का आश्रय लेकर और उन पर आश्रित होकर पूरे विश्व में भ्रमण करके लोगों को प्रचार करता है, भक्त बनाता है, अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए खाना सोना, कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, कैसे क्या करना है, उन सब चिंताओं के होने के बाद भी वो दूसरे के कल्याण के लिए चिंतन करता है। वो देखता है कि संसार में कितनी महामारियां, कुरीतियां और जो है अशुभ चीजें फैली हुई हैं। उसके हृदय में करुणा जागृत होती है और लोगों को प्रचार करके भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहता है। क्यों जोड़ना चाहता है? क्योंकि उसको जो रस मिला, जो आनंद मिला भक्ति करके, उस ऋणों से उऋण कैसे होगा जो उसको उसको गुरु के द्वारा प्रदान किया गया है। उस ऋणों से उऋण होने के लिए वो क्या करता है? लोगों को प्रचार करता है और गुरु के उद्देश्य में सहायता करता है, गुरु के इस मिशन में सहायता करना है। गुरु का मिशन क्या है? जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है कि न, नगर और ग्राम हर जगह भगवान का सर्वत्र प्रचार हो भी मुर्दाम। कि नगर हो या ग्राम हो या देश हो या विदेश, हर जगह सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार होना चाहिए। तो पहले हमें अपनी भक्ति को दृढ़ करनी है, और फिर जारे देखो तारे कहा कृष्ण उपदेश। जिसको देखो उसी को कृष्ण का उपदेश दो। अपना भी जीवन सार्थक बनाओ और दूसरे का भी जीवन सार्थक बनाओ, भगवान से जोड़कर। तब जाकर दोनों ही मंगलकारी होंगे। तो इस प्रकार भक्ति को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। पहले अपने अंदर हम प्रॉपर एक हमारा रोज का शेड्यूल होना चाहिए। जिस तरह अपने भौतिक जीवन में हम शेड्यूल बनाते हैं कि नहाना है, खाना है, फ्रेश होना है, बैठना है, उठना है, खाना पीना, बातचीत करनी है, जॉब पे जाना है, परिवार का पालन पोषण करना है, भोजन बनाना है, जो भी है, एक शेड्यूल है हमारा सुबह से शाम तक का, कि कितने बार भोजन करना है, कितने बार स्नान करना है, कितने बार शौच जाना है, कितने बार बच्चों को तैयार करना है। चाहे जो भी है, पारिवारिक जीवन में बहुत सारे झमेले हैं, सबका एक प्रॉपर शेड्यूल होता है। व्यक्ति उसी में आगे पीछे 2 4 10 मिनट हेर फेर करके सब कुछ अपना कार्य करता है। उसी तरह हमारा सुबह से शाम तक स्पिरिचुअल लाइफ को हम कैसे ऑपरेट करें, इसी चिंतन में हमें एक शेड्यूल बनाकर उसी चिंतन में अपने को पूरे दिन अपने को इंगेज करके रखना चाहिए। हमारे पास 1 मिनट टाइम नहीं है कि हम अलग से कुछ सोचें या विचारें या उसके बारे में चिंतन करें। कभी नाम जप कर रहे हैं, नाम जप नहीं हो रहा तो कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, नहीं हो रहा है तो बुक्स पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा तो वैष्णव भजन गा रहे हैं, वो भी नहीं हो रहा श्रृंगार भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहे हैं, वो भी नहीं होता वैष्णव भजन गाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, वो भी नहीं होता तुलसी महारानी की सेवा करनी है। अपने को 24 घंटे एंगेज रखना है। अपना ज्यादा से ज्यादा भगवान के डिवोशनल सर्विस में अपने को 22 घंटे से 25 24 घंटे में कम से कम 22 घंटा अपना भजन में जाना चाहिए। भजन का मतलब क्या होता है? कि हम नित्य निरंतर भगवान की एक ना एक सेवा में एंगेज रखें। सोना भी हमारा स्पिरिचुअल हो जाए, आध्यात्मिक हो जाए। तब जाकर जीवात्मा का अब धराधाम छोड़ने की उसकी इच्छा जागृत होगी और भगवान को जानने की इच्छा जागृत होगी। यूं ही किसी के, सभी लोग माला जप करते हैं, बहुत सारे लोग दीक्षा भी लेते हैं प्रमाणिक संस्थान में, और दीक्षा लेकर माला भी जप करते हैं, शास्त्रों को पढ़, लेकिन उसके बाद भी इच्छा नहीं है भगवत धाम जाने की। जब तक हमारी इच्छा 100% जो है भगवत प्राप्ति की नहीं होगी, तब तक भगवान प्राप्त होंगे नहीं। इसीलिए इच्छाओं को और आसक्तियों को शुद्ध करना है। आसक्तियां मतलब हम पारिवारिक जीवन में बहुत सारे वस्तु व्यक्ति स्थान से आसक्त होते हैं, ठीक है ना? तो उन आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब है कि उनको या तो भगवान से जोड़ना है, या अपनी आसक्तियों को धीरे धीरे भगवान में कन्वर्ट कर लेना, भगवान भगवान से जोड़ देना है। कि जो हमारी छूटने वाली आसक्ति वो छूट जाए अभी, तो अच्छा है। कि भगवान जब काल उसको छुड़ाएगा, तो जबरदस्ती जब काल छुड़ाएगा तो हमें परेशानी होगी। लेकिन भगवान अभी हमें चांस दिए हैं, तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाकर उस भौतिक आसक्तियों से मुक्ति प्राप्त कर लें। तभी जाकर हमारा जीवन जो है मंगलकारी होगा। क्योंकि भौतिक आसक्तियां और भौतिक इच्छाएं हमें इस भौतिक संसार में बांधे रखेंगी, और बार बार हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम इसी में लगे रहेंगे। तो इसीलिए भगवान ने एक चांस दिया है। इस चांस का सही उपयोग क्या है? कि साधु शास्त्र और गुरु का आश्रय लेकर हम अपने हृदय में बैठे भगवान परमात्मा रूप में जो बैठे हुए हैं चैत्य गुरु, उनका आश्रय लेकर और उन पर आश्रित हो जाए, अपने जीवन को आश्रित कर दे भगवान के परमात्मा रूप में।
और भक्ति करके भगवान कृष्ण को तत्व से जान जाएंगे तो जन्म कर्म चमे दिव्यम यो यम यो वेति तत्व तत्वादेह पुनर्जन्म नयति मामिति सुअर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वो शरीर त्यागने के बाद फिर से इस मृत लोक में नहीं आता, बल्कि वो हमारे परम धाम को प्राप्त होता है। तो परम धाम को प्राप्त होना है तो भगवान के जन्म कर्म की दिव्य प्रकृति को समझना पड़ेगा। जब तक हम भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को नहीं समझेंगे तब तक हम दिव्य लेवल पर अपनी चेतना को स्थापित नहीं कर पाएंगे। दिव्य लेवल पर चेतना को स्थापित करने का क्या मतलब होता है कि निरंतर भगवान का स्मरण, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। हमेशा मैं कृष्ण को याद रख सकूं और कृष्ण को कभी ना भूलूं, ऐसी स्थिति प्राप्त करनी पड़ेगी। ये तभी होगा जब हम अपने मॉर्निंग साधना प्रोग्राम को बहुत ही स्ट्रिक्टली करेंगे कि मंगला आरती करनी है, तुलसी आरती करनी है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान को प्रणाम करना है, गुरु परंपरा को प्रसन्न करने के लिए उनकी आरती करनी है, उनके अनुसार अपने जीवन को ढालना है धीरे धीरे। तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। अपनी चेतना को संभाल कर बार बार भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में इंगेज करना है। तब धीरे धीरे हमारे अंदर उत्साह बना रहेगा और भगवान की भक्ति करने की इच्छा जागृत होगी। बोलते हैं तुम्हारा वर्तमान जीवन अंतिम और सर्वोपरि है, क्योंकि तुमने इस जीवन में मेरी चरम कृपा प्राप्त कर ली है। अतः तुम बद्ध जीवन के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ जा सकते हो। तुम्हारी शुद्ध तथा अविचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारा आना तुम्हारे लिए एक महान वरदान है। भगवान क्या बोलते हैं कि अब तुम बद्ध जीवन के इस ब्रह्मांड को त्याग करके मेरे दिव्य धाम वैकुंठ को जाओगे। अब उद्धव को कौन सी स्थिति प्राप्त हो गई कि भगवान उनको बोल रहे हैं कि तुम्हें ये तुम्हारी अंतिम जो है अंतिम जीवन है और सर्वोपरि जीवन है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं भगवान कि तुम्हारा अंतिम जीवन क्यों है? क्योंकि प्रगाढ़ भगवान से आसक्ति है उनकी। और क्या है? अविचल भक्ति है उनकी। अविचल मतलब बिना विचलित हुए भगवान की भक्ति है। सुख सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युगस्य नैवं पापम वाप्स्यसि। कि सुख दुख समय कृत्वा, सुख दुख में समान भाव रखो। लाभा लाभो जया जयो, लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, सब में क्या करो हे अर्जुन, तुम समान भाव रखकर युद्ध करो। तो ये भौतिक संसार में हर एक जीवात्मा माया से युद्ध कर रहा है। माया को परास्त करके भगवान कृष्ण के पास जाना है हमें, विजय प्राप्त करना, इस माया के संसार पर विजय प्राप्त करके और भगवान के धाम को जाना है। तो ये कैसे पॉसिबल हो, कैसे संभव हो पाएगा कि हम माया को परास्त करके और भगवान के धाम को जाने की हमारे अंदर तीव्र वेदना जागृत, इच्छा जागृत। इसके लिए हमें प्रगाढ़ आसक्ति भगवान पर होगी, तभी जाकर हम भगवत धाम जा पाएंगे। प्रगाढ़ आसक्ति कैसे होगी? जब भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन श्रवण कथन पठन सब करेंगे तभी। तभी हमारा धीरे धीरे भगवान से प्रेम होगा। बोलते हैं कि तुम बद्ध जीवन के इस ब्रह्मांड को त्याग कर मेरे दिव्य धाम वैकुंठ को जा सकोगे। तुम्हारी शुद्ध तथा विचल भक्ति के कारण इस एकांत स्थान में मेरे पास तुम्हारे आना तुम्हारे लिए एक महान वरदान सिद्ध हो। कि वो एकांत स्थान में भगवान से मिलने जाते हैं, किस कारण से? अविचल भक्ति के कारण। जब तक जीवात्मा की एकांतिक भक्ति जागृत नहीं होती है, भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि जब तक वो एकांतिक भजन नहीं करेगा तब तक वो भगवान के धाम जाने की योग्यता हासिल नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो सबके भक्ति का स्टैंडर्ड अलग अलग है। क्लास में बहुत सारे डिवोटी जाते हैं, सुनते हैं, बने रहते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो क्या है कि जब तक हमारी अविचल श्रद्धा गुरु पर, शास्त्र पर और भगवान पर स्थिर नहीं होगी तब तक भगवत धाम जाने की हमारे अंदर योग्यता आएगी नहीं। और एक निष्ठ भक्ति मात्र कृष्ण की, किसी अन्य फॉर्म की भी नहीं। यहाँ तक कि वसुदेव फॉर्म, कृष्ण के वसुदेव फॉर्म की भी नहीं। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से नहीं, नंद नंदन भगवान गोकुल नंदन कृष्ण से, जो कि मुरलीधर कृष्ण हैं, श्याम सुंदर हैं, गौ चराते हैं और गोपियों के साथ रास नृत्य, ऐसे स्वरूप से भगवान के आकर्षित हो, तब जाकर गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त होगा, ब्रज धाम। जो अपने गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का हाईएस्ट उद्देश्य है। क्या? कि गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त करना, जहां पर नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, नंद बाबा के पुत्र हैं, यशोदा मैया के लाला हैं, और गांव में चराते हैं, और कृष्ण जो है क्या करते हैं, यमुना पुलिन पर रास नृत्य करते हैं गोपियों के साथ। ऐसे स्वरूप के भगवान के स्वरूप से आकर्षित होना है। बाकी सब जो फॉर्म है भगवान का, वासुदेव फॉर्म है, बलराम फॉर्म है, राम जी का है, और भी भगवान के बहुत सारे, नरसिंह, वराह, कुर्म, वामन, अनेकों अवतार है भगवान के।
उस फॉर्म के अवतारों का हम व्रत रखते हैं या कथा सुनते हैं या श्रीमद् भागवतम में अलग अलग भगवान के 24 अवतारों का वर्णन सुनते हैं, लेकिन आकर्षण तो भगवान के उस मुरलीधर कृष्ण से करना है, जो ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम सर्व कारण कारणम, जो अनादिर आदि गोविंद है भगवान, जो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, उस कृष्ण के स्वरूप से आकर्षित होना। तो अभी तो हमारा आकर्षण ही भौतिक संसार के प्रति है, और बता रहे हैं कि नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण से आकर्षण होना है, कैसे होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? आकर्षण का केंद्र भगवान होंगे, भगवान के भक्त लोग होंगे। पहले भगवान के भक्तों से हमारा आकर्षण बनेगा, तब जाकर भगवान से आकर्षित होंगे। तो जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, और कैसे भक्त तो अनेक हैं, लेकिन भक्तों का संग कैसा चाहिए? जो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, इस रास्ते पर चलता है, ऐसे भक्तों का एसोसिएशन चाहिए, तब जाकर हमारी भक्ति उत्तमा भक्ति को हम प्राप्त कर पाएंगे। सुनने का तो बहुत रास्ता है, चलने का बहुत रास्ता है, आध्यात्मिक जीवन में 81 तरह के भक्त पाए जाते हैं। अब उस भक्तों में हम कैसा सिलेक्शन करें कि हम किस भक्त के रास्ते पर चलकर और भगवत प्राप्ति करेंगे? तो जो व्यक्ति अन्य अभिलाषाओं से शून्य होकर ज्ञान कर्मों से मुक्त होकर और मात्र एक रास्ते पर एक निष्ठ भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति से जब हम सुनेंगे, तब जाकर हमारे अंदर निष्ठा लेवल की भक्ति का जागरण होगा। कैसी भक्ति का? निष्ठा लेवल की भक्ति, बहुत ही अभी छोटे लेवल की भक्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद ही निष्ठा का स्टेज आता है। तो अभी तो अनर्थ निवृत्ति ही नहीं हुआ, तो निष्ठा का लेवल तो बहुत दूर की बात है। और फिर रुचि आसक्ति भाव और प्रेम तो बहुत ही हाईएस्ट स्थिति है। तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम किस रास्ते पर हैं, अपने को टटोलना पड़ेगा भक्ति में। आपको कोई अब बताने नहीं आएगा कि आप भक्ति के किस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो, जाना डेस्टिनेशन कहाँ है, आपका जाना कहाँ है आपको। इसके लिए हमें बहुत ही गहराई से शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। जब हम एक जौर होकर शास्त्रों को पढ़ेंगे, नहीं पढ़ने में समझ में आता है तो सुनेंगे, तब जाकर धीरे धीरे हमारे अंदर अपनी स्थिति पता लगेगी, और डेस्टिनेशन क्या है, जाना कहाँ है, वो हम जान पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत ही दृढ़तापूर्वक भक्ति में जुड़ना पड़ेगा, और एक निश्चितता लानी पड़ेगी। जीवन में बहुत सारे गुरुजन मिलते हैं, सुनाने वाले लोग मिलते हैं, सुनने वाले भी लोग मिलते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा पाथ हमारे लिए सुटेबल है, उस पाथ पर चलकर और एक निष्ठ उसके साथ जुड़कर और अपने भक्ति को ऑपरेट करना पड़ेगा, और अपनी स्थिति को समझनी पड़ेगी कि हम किस स्थिति में हैं और हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए, जाना कहाँ है और किस स्थिति में है, और क्या स्थिति प्राप्त करके भगवत धाम जाने की हमारे अंदर योग्यता होगी। भगवत धाम जाने की तो योग्यता यही है कि ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचते न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लगते पराम। तब जाकर भक्ति पर मद भक्ति लगते, तब तक भगवान की भक्ति के ऊपर उसका राइट्स बनता है, जब वो ब्रह्मभूत मतलब आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, प्रसन्न आत्मा हो जाता है। अभी तो हम भौतिक संसार में दुखी आत्मा है। परिवार में कोई व्यक्ति कष्ट देता है या कुछ उसको कष्ट आ जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है, कर्मों के हिसाब से सबके जीवन में दुख और सुख आने हैं। आप अपनी गाड़ी अपनी प्लेन उड़ाने का प्रयास करो, उन सबके बीच में रहते हुए भगवान से प्रेयर करो, हे प्रभु इनको सद्बुद्धि दो, और हमें क्या करो, सही मार्ग दिखाओ। अब हमारा कुछ ही जीवन बचा हुआ है जो आपके चरणों में समर्पित हो जाए। कौन किसका पुत्र, कौन किसका पति, और कौन किसका भाई, और कौन किसका बहन, सब अपने अपने कर्मों को भोग रहे हैं, और भोग कर सब एक दिन छोड़कर जाने वाले हैं। फिर वो कहाँ, हम कहाँ, तुम वहां और मैं वहां, बस, और सब अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है? बहुत ही सोच समझकर इस रास्ते पर चलना है। अध्यात्म का रास्ता मिला, बहुत नाम जप करने की स्वीकृति मिली, प्रमाणिक गुरु से संस्थान में जुड़ गए, दीक्षा ले लिया हमने। अब क्या करना है? एक निष्ठ होकर भगवान के श्री चरणों में समर्पित होना है। गीता भागवतम को ही अपने जीवन का उद्देश्य, बहुत सारे धर्मशास्त्र, बहुत सारे धर्म ग्रंथ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर लेक्चर्स हैं, सब छोड़कर एक निष्ठ नाम में रुचि जागृत करनी है। जब तक भगवत नाम का जप करके
और हम पूर्ण रूपेण अपने को तृप्त नहीं कर लेंगे, तब तक क्या होगा? जैसे भोजन करने से तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति मिलती है, उसी तरह नाम जप करने से तुष्टि पुष्टि और क्या होगा? हमें पूर्ण रूपेण सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे भोजन करने से तुष्टि मिलती है, संतुष्टि मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, पुष्टि पौष्टिकता मिलती है, और क्षुधा निवृत्ति, पेट भर जाता है, भूख मर जाती है, मिट जाता है। उसी तरह जब आप भगवान की भक्ति करोगे, एक निष्ठ नाम जप करोगे, निष्ठापूर्वक प्रीतिपूर्वक भगवान का भजन, तब क्या होगा? धीरे धीरे हमारे अंदर पौष्टिकता मिलेगी, नाम से आध्यात्मिक पोषण होगा हमारा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि भगवान ने जो कुछ दिया है ठीक है, मैं संतुष्ट हूं उतने में। हमारे जीवन में कष्ट भी आ रहा है, सुख भी आ रहा है, लोग हमारा गुणगान भी कर रहे हैं, लोग हमारी बेइज्जती भी कर रहे हैं, हर परिस्थिति में संभाव, कुत्ते भोंकते हैं, हाथी मस्त चाल से चलती रहती है, और वो अपना यात्रा पूरी कर लेती है। उसी तरह भौतिक संसार में कोई हमारी, हमें इंसल्ट करेगा, कोई हमें कोसेगा, कोई हमें प्रताड़ित करेगा, वो अपना कार्य कर रहा है, हमें अपना कार्य करना है। तब जाकर हम धीरे धीरे कछुए की भी चाल से चलकर हम इस भौतिक संसार को पार कर जाएं। लेकिन तीव्र गति से चले और फिर रुक गए जी, बीच में सो गए, तब यात्रा पूर्ण नहीं होगी हमारी। इसलिए हमें क्या करना है? बहुत ही मध्यम चाल से चलकर यात्रा को पूर्ण करना है, कि धीरे धीरे ग्रेजुअली श्रवणम कीर्तनम करके हम अपने को शुद्ध करते जाएं, और अपनी स्थिति जान जाएं, और धीरे धीरे और आगे इस रास्ते पर बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान का गुणगान शुरू करना पड़ेगा। उत्तम श्लोकों से जब हम भगवान का गुणगान करेंगे, जो भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा प्रेयर्स गाए हुए हैं, उस प्रेयर्स को गाकर भगवान के सामने अपने हृदय की स्थिति को व्यक्त करेंगे, हे प्रभु, अनेक जन्म जन्मांतरों से मैं कष्ट झेल रहा हूँ इस भौतिक संसार में, कब आप पर हमारी आहेतुकी की कृपा होगी और मेरा ये भव बंधन से मुक्ति मैं प्राप्त कर पाऊंगा? कब मैं ये योग्यता हासिल कर पाऊंगा कि मैं आपको तत्व से जान पाऊं, मैं पहले अपने को जान पाऊंगा और आपसे संबंध कैसे जागृत कर पाऊं? हे प्रभु, मैं तो बिछड़ा हुआ एक बद्ध जीवात्मा हूं, ऐसे ये ग्रस्त रूपी अंधकूप में गिर गया हूं, इससे निकल पाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। ऐसे मोह और माया के जाल में फंसा हुआ व्यक्ति जब तक वो भगवान से प्रेयर करके अपनी दुखी स्थिति नहीं बताएगा, तब तक भगवत कृपा और गुरु कृपा होने वाली नहीं है। जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होती है, तब तक कोई कोई भी गुरु और कोई भी वैष्णव कृपा नहीं करता है। मैं आपको क्लियर बताऊं, भगवत कृपा कर होती है, तभी भगवान उस भक्त को, भक्त की कृपा के लिए उस भक्त को प्रेरित करते हैं जो कृपा करने वाला है। नहीं तो आप गंदे नाली के कीड़े बने रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं हो। ये तो कृपा भगवान की होती है। कृपा कैसे होती है? जब हम भक्ति करते हैं। भक्ति छोड़कर कोई भी कृपा हम पर कोई काम नहीं करेगी। भक्ति हमें सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपने सेल्फ करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, बुक्स शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, भगवान के सामने रोना गिलगिलाना पड़ेगा, तब जाकर भगवत कृपा होगी, और किसी वैष्णव की कृपा हम पर करा देंगे भगवान। वैष्णव कृपा ऐसे नहीं होती, और बिना वैष्णव की कृपा के जीवात्मा भगवत धाम जाने की योग्यता आती नहीं है उसके अंदर। तो ये तो गुरु कृपा तभी होगी या वैष्णव की कृपा तभी होगी जब भगवान चाहेंगे। मात्र एक भगवान ही ऐसे तत्व हैं जो कृपा कराने के स्रोत को जानते हैं कि किसकी कृपा कब कैसे करानी है, क्योंकि वो कृपा करने वाला भी भगवान का इंस्ट्रूमेंट है, और आप भी भगवान के इंस्ट्रूमेंट हो। उसको कृपा करने की शक्ति भगवान ने प्रदान की, आपको कृपा एग्जॉर्ब करने की शक्ति प्रदान की भगवान ने। अब कोई बोलता है कि मैं तो इस पर कृपा किया, मैंने पढ़ाया, ये किसी और क्लास में, ये कोई मतलब नहीं है। आप कहीं भी जहां भी अच्छा लगे, जहां भी सुनकर आपका आध्यात्मिक जीवन में भगवान की भक्ति में रास्ते में चलने के लिए ये अवरोध नहीं है कि आप किस क्लास में जाते हो, हमारे क्लास में आते हो नहीं, शुरुआत में आए बाद में नहीं आए, ऐसे कोई कोई मतलब नहीं है। आप जहां भी हैं, आप स्पिरिचुअल लाइफ में एडवांसमेंट हो रहा है, बहुत ही अच्छा है, आपका मंगल और कल्याण हो। तो इस प्रकार जब हम उदारता से भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं और तत्व से भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, तब जाकर हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस होता है, तब जाकर हृदय की कलुषता नष्ट होती है। यहाँ पर बता रहे हैं कि मुक्तावस्था को प्राप्त एक परिपूर्ण जीवात्मा द्वारा जितना भगवत ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उससे वह जब पूर्णतया अवगत हो लेता है, तो उसे आध्यात्मिक आकाश आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है, जहाँ वैकुंठ ग्रह विद्यमान है। कब? जब वो मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है। मुक्तावस्था प्राप्त मतलब समस्त आसक्तियों से, समस्त पाप कर्मों से जीवात्मा जब छूट जाता है, तब उसको परिपूर्ण जीवात्मा को भगवत ज्ञान प्राप्त होता है, और वह पूर्णतया ज्ञान से अवगत होकर
उसे आध्यात्मिक आकाश आकाश में प्रवेश करने दिया जाता है जहां वैकुंठ ग्रह विद्यमान है। श्री भगवान इस ब्रह्मांड के निवासियों की दृष्टि से अंतर्ध्यान होते हुए एकांत में बैठे हुए थे, और ऐसे समय में उनका दर्शन करने और इस तरह वैकुंठ में प्रवेश करने हेतु उनकी अनुमति पाने हेतु उद्धव भाग्यशाली थे। श्री भगवान सदैव सर्वत्र रहते हैं। उनका प्राकट्य और अंतर्ध्यान होना किसी विशेष ब्रह्मांड के निवासियों का अनुभव मात्र है। वे सूर्य के समान है। सूर्य आकाश में प्रकट और अप्रकट नहीं होता। यह तो लोगों का अनुभव मात्र होता है कि सूर्य प्रातः काल उदय होता है और सायंकाल अस्त हो जाता है। श्री भगवान एक ही समय वैकुंठ में तथा वैकुंठ के भीतर और बाहर सर्वत्र रहते हैं। जैसे सूर्य आकाश में एक ही है, वहीं सूर्य सुबह के टाइम उगता हुआ नजर आता है और शाम के टाइम विश्राम मतलब डूबता हुआ नजर आता है। लेकिन दूसरे ही लोकों में देखा जाता है कि वही सूर्य उग रहा है और यहाँ पर अस्त हो रहा है। उसी तरह भगवान अपने वैकुंठ में के भीतर भी हैं और वैकुंठ के बाहर इस मृत लोक में भी हैं। लेकिन कहीं लीलाओं का संवरण करते हैं और कहीं लीलाएं उद्घाटित करते हैं। तो जहाँ भगवान लीलाओं को संपन्न करते हैं वहां पर लगता है भगवान उपस्थित हैं। जहां से भगवान अपनी लीलाएं समेट कर और अंतर्ध्यान हो जाते हैं वहां लगता है भगवान चले गए। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं। बोलते हैं पुरा मया प्रोक्त मजायनाभ्य पद्मे निष्णायम ममादि सर्गे ज्ञानम परम मद महिमा वभासम यत् सूर्यो भागवतम वदंती। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगते हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवतम के रूप में जानते हैं। क्या बता रहे हैं कि हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगते हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बताया था, जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवतम के रूप में जानते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम को ब्रह्मा जी को सबसे पहले सृष्टि का जब क्रिएशन हुआ तो ब्रह्मा जी को भगवान ने एक ज्ञान प्रदान किया 4 श्लोकों के माध्यम से। चतुर्श्लोकी भागवतम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता के 4 4 श्लोक ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने प्रकटित किया। वही ब्रह्मा जी ने वही 4 श्लोकों को नारद मुनि को ट्रांसफर किया गुरु शिष्य परंपरा में, और नारद मुनि ने व्यास देव को दिया वही 4 श्लोक, और व्यास देव ने 18,000 श्लोकों से निर्मित श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना। बोलते परमात्मा विषयक जो व्याख्या ब्रह्मा से कही गई, जो इस महान ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में पहले ही बताया जा चुका है, उसका और अधिक स्पष्टीकरण यहाँ पर हुआ है। श्री भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बताया गया है श्रीमद् भागवतम का संक्षिप्त रूप उनके व्यष्टि स्वरूप की व्याख्या के लिए था। द्वितीय स्कंद के उन 4 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या यहाँ निरस्त हो जाती है। इस संदर्भ में श्रीधर स्वामी बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम का वही संक्षिप्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था, और वो निर्विशेष तर्क वितर्क के लिए कदापि नहीं था। तो ये जो भगवान की लीलाएं थी, ये 4 श्लोकों के माध्यम से जो है श्रीमद् ब्रह्मा जी को प्रदान किया गया था, और ब्रह्मा जी ने वही आगे गुरु शिष्य परंपरा में आगे उन्होंने दिया। बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम का वही संक्षिप्त रूप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था, जो 4 श्लोकों के माध्यम से मिला था। वह निर्विशेष तर्क वितर्क के लिए कदापि नहीं था। वो तर्क वितर्क के लिए श्लोक नहीं मिला था। उसमें वो एक सूत्र रूप में भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, और ब्रह्मा जी ने उसको समझ लिया पूरा श्रीमद् भागवतम को, और वही ज्ञान नारद मुनि को प्रदान किया अपने शिष्य को। और नारद मुनि ने वो ज्ञान ब्रह्मा जी से सीखकर वही ज्ञान आगे गुरु शिष्य परंपरा में व्यास देव को ट्रांसफर किया, और व्यास देव को बताया कि हे व्यास देव, तूने 17 पुराणों की रचना करके फिर भी दुखी क्यों है? क्योंकि तूने भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध चरित्र का वर्णन नहीं किया है, भगवान के शुद्ध भक्तों का वर्णन नहीं किया है। तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना की, और तब जाकर उनकी प्रसन्नता हुई हृदय में, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्तों का चरित्र और भगवान श्री कृष्ण का जो शुद्ध भक्ति का है उसको उन्होंने उद्घाटित किया श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। तो जब तक जीवात्मा श्रीमद् भागवतम के हिसाब से अपना जीवन ढाल नहीं लेता है, तब तक उसका जीवन में कल्याण और मंगल होना नहीं है। क्योंकि मात्र एक ग्रंथ ही श्रीमद् भागवतम ऐसा है जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों से छुटकारा व्यक्ति को दिलाकर और भगवान की शुद्ध भक्ति में स्थिर कर पाएगा, और उसको भगवान के प्रेम तक पहुंचाने का मार्ग है श्रीमद् भागवतम। उद्धव ने कहा, हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा इस प्रकार से प्रतिक्षण कृपा भाजन बना हुआ था और उनके द्वारा अति स्नेह पूर्वक संबोधित किया जा रहा था, तब मेरी वाणी रुक रुक कर आंसुओं के रूप में बह निकली, और मेरे शरीर के सारे रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला। इस प्रकार बता रहे हैं कि हे विदुर, जब मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा का भाजन बना और अति स्नेह पूर्वक उन्होंने मुझे संबोधित किया, तब मेरी वाणी रुक कर आंसुओं के रूप में बह निकली। मैं रोने लगा, कंठ अवरुद्ध हो गए,
और मेरे शरीर के रोम खड़े हो गए। अपने आंसू पोंछकर दोनों हाथ जोड़कर मैं इस प्रकार बोला। क्या बोला? को न विषम ते पद सरोज भाजम सुदुर्लभो अर्थेषु चतुष्वपीयम तथापि नाहं पवृणोमि भूम्ना भवत्य पदाम भोज निषेव वणोत उत्सुकम। हे मेरे प्रभु, जो भगवत गण आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थों के क्षेत्र में कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, किंतु हे भूमन, जहां तक मेरा संबंध है, मैंने आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में ही अपने आप को लगाना श्रेयस्कर समझा है। तो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य धर्म अर्थ काम मोक्ष की तलाश करना नहीं है। ये चारों पुरुषार्थ तो मनुष्य जीवन में आवश्यक हैं, लेकिन पंचम पुरुषार्थ भक्ति करके हम ये चार पुरुषार्थों को अपने आप प्राप्त कर लेंगे। हमारा धर्म भी सुधर जाएगा, अर्थ मतलब हमारा इनकम भी सुधर जाएगा, अर्थ काम, काम मतलब हमारी कामनाएं भी तृप्त हो जाएंगी, और धर्म अर्थ काम के रेगुलेट होने से हमारा मोक्ष का मार्ग खुलेगा। मोक्ष मतलब भक्तों के लिए मोक्ष का मार्ग मतलब भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना। तो जब हम पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति को स्वीकार करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे ये चारे पुरुषार्थ पूर्ण हो जाते हैं। और बता रहे हैं कि मैं कुछ भी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती, किंतु हे भूमन, जहां तक मेरा संबंध है, मैं आपके चरण कमलों की प्रेम भक्ति में ही अपने आप को लगाना श्रेयस्कर मानता हूँ। कि मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट करूं, उससे बढ़िया मैं आपके चरण कमलों की प्रेमा भक्ति में लगाकर अपने लगाना ही मैं आपको श्रेयस्कर समझता हूँ। जो लोग वैकुंठ लोक में श्री भगवान के सानिध्य में हैं, वे श्री भगवान के सारे शारीरिक गुण प्राप्त कर लेते हैं और भगवान विष्णु जैसे ही प्रतीत होते हैं। ऐसे मुक्ति सारूप्य मुक्ति कहलाती है, जो पांच प्रकार की मुक्तियों में से एक है। श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति सेवा में लगे भक्तगण सायुज्य मुक्ति को कभी भी स्वीकार नहीं करते। श्री भगवान के शरीर से निकलने वाले ब्रह्म ज्योति में तदात्म होना भक्तगण ने केवल मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परंतु धर्म अर्थ काम के क्षेत्र में स्वर्ग में स्थित देवताओं के स्तर तक की कोई भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किंतु उद्धव जैसे भक्त को ऐसी समस्त सुविधाएं स्वीकार्य नहीं थी। शुद्ध भक्त एकमात्र श्री भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, वो अपने निजी लाभ पर विचार नहीं करता है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो लोग भगवान के वैकुंठ लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं, वे श्री भगवान के समान ही शारीरिक गुण प्राप्त कर ले। जो भगवान के अंदर दिव्य गुण हैं, वो जीवात्मा के अंदर भी जाता है जब भगवान के धाम में भगवान की सेवा में एंगेज होता है, तो या भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। तो पांच प्रकार की मुक्ति है: सालोक्य, सृष्टि, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति मतलब भगवान के ब्रह्म ज्योति में समा जाना, जो असुरों को प्राप्त होता है। भक्त लोग न तो सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, न किसी प्रकार की मुक्ति चाहते हैं। भगवान की प्रेममय सेवा उनके साथ बनी रहे, यही भक्तों की इच्छा होती है कि हे प्रभु, जन्म जन्मांतर हमारी एक ही मात्र इच्छा है कि आप हमें स्वर्ग में रखें या नरक में या अपने धाम बुला लें। मैं आपकी दिव्य सेवा में हमेशा एंगेज रहूं, हमेशा मैं आपके नाम रूप गुण लीलाओं की कथा में अपने को एंगेज रखूं। यही शुद्ध भक्तों की इच्छा होती है। ठीक है, अब आगे जो है 16वां श्लोक है, इसको हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे।